आखिरी 4 ओवर 56 रन बचे थे। वानखेड़े का जैम पैक्ड स्टेडियम। इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा था, मुकाबला उनके पाले में ही था। 3 ओवर 46 रन पड़े थे। गेंद आई जोफ्रा के हाथ, इनको पड़ गए 22 रन। नहीं, ये मार कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा ने नहीं मारी थी, बल्कि सामने ऐसे प्लेयर थे जिनके बल्लों पर स्टिकर नहीं, होम ग्राउंड पर फ्लड लाइट्स नहीं। वो टीम इतिहास रचने निकल पड़ी थी। आखिरी ओवर महज 10 रन बचे थे। सैम करन एक के बाद एक यॉर्कर मारते हुए, और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना पहला मैच नेपाल से जीत लिया, लेकिन सिर्फ 4 रन से। पर ये कौन सी नई खबर है, ये तो होना ही था। अरे भाई, यहीं अगर नेपाल जीत जाता तो हम सब बावले हो जाते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का तो कोई तालमेल ही नहीं। इंग्लैंड एक बेहद तगड़ी टीम है, जिनका विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया के तमाम एक्सपोजर। वो टीम जिसके खिलाड़ियों को एक मैच खेलने का 3500 पाउंड मिलता है, करीब 4.5 लाख। लेकिन नेपाल के पास थी सिर्फ भूख, क्योंकि उन्हें तो साल के 60 से 65 हजार मिलते हैं। उन्होंने इंग्लैंड को लगभग रगड़ दिया था, पटखनी दे ही दी थी। मैच से पहले तो बड़ी टीमें ही फेवरेट होती है, लेकिन मैच में नेपाल की परफॉर्मेंस ये भरोसा जगाती है कि हम बड़े बड़ों को टक्कर दे सकते हैं, कभी भी किसी को भी पटखनी दे सकते हैं। मैं मानता हूँ इन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में मैटी साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती दी, मगर बात फिर वहीं आ गई, सिर्फ 1 रन से हार गए। आपके मन में भी ये डाउट होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेपाल में इतना दमखम है तो ये फिनिश लाइन क्यों क्रॉस नहीं कर पाती? क्योंकि अभी एक मिनो टीम है जो किसी तरीके से ग्रो कर रही है। आने वाले समय में इन बड़ी टीमों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मगर अभी सवाल ये है कि ये सब तो ठीक है, इन टीमों में टैलेंट अथाह है, पोटेंशियल है, ढेर सारा फायर है। उसके बावजूद ये टीमें उतनी सफल क्यों नहीं हो पाती जितना इनको होना चाहिए? इनको जहाँ 4 मैच जीतने चाहिए, वहाँ सिर्फ ये दिल जीतती है, मैच तो कोई और जीत जाता है। यहाँ हम ये बातें सिर्फ नेपाल के लिए नहीं कह रहे, ये यूएसए के लिए भी, जिसने हमारे 77 पर 6 कर दिए थे। मौका था मैच जीतने का, सिर्फ 162 की चेस, फिर भी हार गए। उस नीदरलैंड के लिए जिसने पाकिस्तान का गला पकड़ा, लेकिन जब सांसें रोकने का वक्त था तो जीत खैरात में देकर के चले गए। उस अफगानिस्तान के लिए जो इनसे बेशक 4 कदम आगे है, लेकिन उसी कैटेगरी में फंसी जो 2024 के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन 55 पर ऑल आउट चोक कर गई। अब ये कोई कटाक्ष नहीं है, बल्कि बहुत फैंस को ये गिला रहता है, और हमें भी बुरा लगता है। ये मिनोज 90% मुश्किल काम कर जाते हैं, लेकिन 10% फिनिशिंग में चूक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्या कमी रह जाती है? आइए आज हम पास्ट के कुछ मैच के रेफरेंस से ये समझने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के केस में, क्योंकि इस समय यही माइटी मिनो है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 2020 तो कोविड ही था, तो 2019 कट ऑफ रहेगा। अब आपको अंदाजा लगेगा कि इन्होंने कितने मौके गंवाए। जैसे 2019 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जहां अफगानिस्तान इतिहास रचने की दहलीज पर आ चुका था। भारत को सिर्फ 224 पर रोककर ये लोग बहुत क्लोज पहुंच गए थे। इजी विन थी। 45.3 ओवर 190 पर 6 थे, 27 गेंद 35 रन, हाथ में 4 विकेट। मोहम्मद नबी थे, 5 गेंदों में 12 रन। बहुत हद तक मैच इनके हाथ में था। वहां से ये लोग मैच हार गए 213 पर 7 से ऑल आउट। मोहम्मद शमी की हैट्रिक ने हमारी इज्जत और मैच दोनों बचा ली। पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच फंस गया था। 227 पर 9 था अफगानिस्तान का स्कोर, और पाकिस्तान को 206 पर 7 कर दिया था, लेकिन उसके बाद सारा प्रेशर रिलीज कर दिया और 3 विकेट से मैच हार गए। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर इन्होंने पाकिस्तान को फंसा दिया था। आखिरी 5 ओवर 47 रन चाहिए थे, 2 ओवर 24 रन चाहिए थे, लेकिन फिर करीम जन्नत ने जहन्नुम के नजारे दिखा दिए 4 छक्के खाकर। जीता जिताया मैच एक बार फिर से हार गए और ग्रुप स्टेज में ही बाहर। 2022 टी20 वर्ल्ड कप मैटी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का सुनहरा मौका था। 169 रन की चेज में 2 बंदों ने मरवा दी। वो आपको कमेंट करके बताना है कौन थे। लेकिन राशिद खान ने अकेले दम पर लगभग मैच जिता ही दिया था, लेकिन सिर्फ 4 रन से अफगानिस्तान ये मैच हार गया। और फिर 2023 वर्ल्ड कप का वो ऐतिहासिक मैच जो शायद इस जीवन में दोबारा देखने को न मिले, जिसे याद करके आज भी अफगानिस्तान की रूह कांप उठती है। ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान 91 पर 7 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का हार, पर वहां से 202 रन की साझेदारी और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमने आईसीसी टूर्नामेंट की बात की है। बायलैटरल में, एशिया कप में ऐसे कितने मौके हैं। अगर ये सब मैच देखें तो अफगानिस्तान आसानी से जीत सकता था। हालांकि अफगानिस्तान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ संघर्ष करती हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। मिनो टीम में कई युवा और कम अनुभवी खिलाड़ी होते हैं जो बड़े मैचों के दबाव को संभालने में कठिनाई महसूस करते हैं। 2024 का नेपाल बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच उठा लीजिए, जिन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। एक भी बंदा जिम्मेदारी लेकर नहीं खड़ा हुआ, वरना 20 ओवर तो क्या 15 ओवर में 115 बन सकते थे। पिच इतनी कठिन भी नहीं था, दिक्कत थी एक्सपीरियंस की, जिससे वो लक्ष्य तक
नहीं पहुंच सके। दूसरा, मनोबल और इंटेंट। बड़ी टीमों के खिलाफ मानसिक मजबूती महत्वपूर्ण होती है। इंटेंट भी दिखाना पड़ता है। अगर 312 चेज करना है ना तो वाकई एफर्ट मारना पड़ता है। पहले छोटी छोटी मोरल विक्ट्री लेनी होती है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को बड़े मैचों में दबाव का लफड़ा रहता है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए पिछले T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम ने 11.5 ओवर में सिर्फ 56 पर ऑल आउट हो गई, जो मानसिक दबाव का परिणाम था। तीसरा है अनुकूल परिस्थितियों का अभाव। मिनो टीम को अक्सर ऐसी परिस्थितियों में खेलना पड़ता है जो उनके लिए अनुकूल नहीं होती। कभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना दुनिया के किसी कोने में, कभी पापुआ न्यू गिनी जाओ, कभी जिम्बाब्वे, एकदम से वर्ल्ड कप USA में, कभी वानखेड़े में। उदाहरण के लिए 2024 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार करके अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा कि पिच उनके स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल नहीं थी। अब इन बेचारों का तो होम ग्राउंड ही नहीं है। बड़े टूर्नामेंट पे तो हर कंडीशन में ढलना पड़ता है, वरना सामने वाले बाजी मार जाते हैं। लेकिन इनको सबसे ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चौथा, प्रैक्टिस और तैयारी की कमी। मिनोज टीम को अक्सर कम समय में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जिससे उनकी प्रैक्टिस और तैयारी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले अफगानिस्तान की टीम को प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनके फ्लाइट में देरी हुई थी। यही नहीं, इन बेचारों को बायलैटरल सीरीज भी कहाँ मिलती है। कभी आपने सुना है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड टूर करते हुए नेपाल का? और अगर खेलेंगे नहीं तो यूज टू कैसे होंगे? लेवल अप होगा ही नहीं। कितनी ही लीग्स खेल लो। उदाहरण के तौर पर नेपाल और इंग्लैंड आपस में पहली बार भिड़ रही थी, तब भी नेपालियों ने खाल उधेड़ दी। अगर कहीं ये सीरीज खेलने लग जाए तो तबाही मच जाएगी। खराब फील्डिंग। अहम मौकों पर ये हमेशा कैच छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट फील्डिंग छोड़ देते हैं और पैनिक कर जाते हैं। हाल ही में फहीम अशरफ का वो कैच ड्रॉप नीदरलैंड को हरा गया। 2023 वर्ल्ड कप में मैक्सवेल का कैच छोड़ दिया मुजीब ने। अरे भाई, कैच छूट गया तो क्या आप आउट करने भी नहीं जाओगे क्या? इतनी ढीली बॉडी लैंग्वेज, मतलब पहले ही हार मान लेते हैं। तो पहले दिमाग तगड़ा करना है कि कैच छूट गया तो कोई बात नहीं, पर ये मायूस हो गए और इसी चीज का सामने वाला फायदा उठा ले जाता है और जीता जिताया मैच इनसे खींच ले जाता है। और ये बहुत बड़ा क्राइम है। गंदी फील्डिंग अलाउड नहीं है किसी भी कीमत पर। अगर आपकी प्लेइंग 11 में एक भी बंदा ढीला है तो पूरी टीम को ले डूबेगा, सबका मोरल डाउन हो जाता है। आप कैसे कंपीट कर लेंगे किसी विश्व विजेता टीम से? कर ही नहीं पाएंगे। और तो और आप खुद भी सपना भी नहीं देख पाएंगे कभी ICC टूर्नामेंट जीतने का। अब मुझे तो डर है कि टिम सेफर्ड का राशि से वो कैच ड्रॉप कहीं इनके लिए विनाशकारी साबित ना हो जाए। प्रेशर रिलीज कर देना। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये लोग अगर किसी पर प्रेशर बनाते हैं ना तो फिर उस पर लगातार प्रहार नहीं करते, बल्कि उन्हें संभलने का मौका दे देते हैं। और क्रिकेट में इस चीज का स्कोप बिल्कुल भी नहीं होता। आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में हैं तो आपको ये शोभा नहीं देता कि सामने वाले को आप संभलने का मौका दें। एकाशन न करने की दिक्कत सिर्फ इनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी रहती आई है। वो भी अर्ली 4 विकेट्स के बाद आउट करना भूल जाते हैं। 2022 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान इसका परफेक्ट एग्जांपल। हम लोगों ने भी ऐसी बेवकूफियां कई बार की। टैलेंटेड हमसे भी कहाँ आउट होते हैं। 2018 में इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज इसी वजह से तो हारे थे। प्रेशर रिलीज जहाँ आपने कर दिया ना, वहाँ मैच खत्म हो जाता है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया इतनी सफल है, क्योंकि वो लोग सांस लेने का मौका नहीं देते सामने वाली टीम को। जितनी बेरहमी से एक के बाद एक प्रहार करते जाते हैं, बैटिंग करें तो गेंदबाजों के पसीने निकाल देते हैं, बॉलिंग करें तो इतनी डॉट बॉल्स खेल डालते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं, बाउंड्रीज नहीं आने देते, रन सुखा देते हैं और विपक्षी के सर चढ़ करके जो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लोग खेलते हैं ना, सामने वाला उससे कभी उबर नहीं पाता। और ये लोग ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीतते जाते हैं। परफेक्ट एग्जांपल 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल। ये टीम ट्रॉफी जीतती जाती है और दुनिया सिर्फ देखती जाती है या इल्जाम लगाती जाती है, मगर इनसे सीखती नहीं है। सीखती तो कोई ना कोई दूसरी टीम कम से कम 4 वर्ल्ड कप तो जीता ही होता, अगर इन्होंने 6 जीता है तो। इन कारणों से, जबकि मिनोज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो बड़ी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करने में संघर्ष करते हैं या फिर इक्के दुक्के मैच ही जीत पाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की एक खूबी ये भी कि चाहे देर से मगर अपनी गलतियों से ये लोग सीखते जरूर है और पलटवार जरूर करते हैं। जैसे 2019-21 में पाकिस्तान से हारे, 2023 वर्ल्ड कप में ने रोक दिया। इंग्लैंड का भी यही असर किया, जिसने 2019 में इनकी लंका लगा दी। 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बेइज्जती कराई तो 2024 में उन्हीं की इज्जत उतार दी। अब सिर्फ हम और साउथ अफ्रीका बचे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में हमें कम से कम एक मैच में ये जरूर रोकेंगे, क्योंकि अपनी कमियों पर बहुत काम करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। हर टूर्नामेंट में सीख जरूर लेते हैं। ये छोटी छोटी लर्निंग एक दिन बड़ी होकर के इन्हें एक बड़ी टीम बना देगी और विश्व भर में इनका लोहा बनेगा। इनको हाई रेट करने का यही कारण है। तो दोस्तों, अगर कोई भी पूछे कि अफगानिस्तान या सो कॉल्ड एसोसिएट नेशंस या मिनोज क्यों डिजर्व करते हुए भी नहीं जीत पाते और कैश नहीं करते, तो ये वीडियो उनके पास भेज दीजिएगा। और अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप का वो सुनहरा मौका गंवाना इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि ये लोग इम्प्रूवमेंट करें और कोई कमाल करके दिखाएं, क्योंकि ICC टूर्नामेंट में मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर होता है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहाँ जीतना ही होगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।